नमस्कार। आज हम समंदर में रहने वाले एक छोटे से पर बड़े ही अहम जीव की बात करेंगे। हाँ, ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, दिखने में बिल्कुल मछली जैसा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर इसके नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स मतलब हम्म, संवेदी अंगों को समझने वाले हैं। जी, क्योंकि ये छोटा सा जीव हमें हम कशेरुकी प्राणियों का विकास कैसे हुआ, इसकी एक झलक देता है ना। कमाल की बात। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नर्वस सिस्टम के बिल्कुल सेंटर से। हम्म, इसमें एक खोखली नली होती है ना, पीठ की तरफ। हाँ, डॉर्सल न्यूरल ट्यूब, ठीक नोटोकॉर्ड के ऊपर। और ये खोखली होती है, मतलब अंदर एक सेंट्रल कैनाल है, न्यूरोक्वेल। ओके। और उसमें एक तरल पदार्थ होता है, कुछ हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और दिलचस्प बात यह है कि कैनाल के पास नर्व सेल्स मतलब ग्रे मैटर है और बाहर नर्व फाइबर्स यानी व्हाइट मैटर। अरे वाह, मतलब बेसिक बनावट तो काफी मिलती जुलती है हमसे। हाँ, बहुत ही सरल रूप में, पर हाँ, मिलती जुलती है। ये समझिए विकास की कहानी का पहला चैप्टर है। और इसमें वो बड़ी बड़ी नर्व सेल्स का भी जिक्र है, जायंट न्यूरॉन्स। उनका क्या खास काम है? वो तेज सिग्नल भेजने के लिए है, मतलब जैसे कोई खतरा महसूस हुआ तो फट से सिग्नल पूरी बॉडी में चला जाए। अच्छा, मतलब तेजी से रिस्पॉन्ड करने के लिए, जैसे सिकुड़ जाना या भागना। हाँ बिल्कुल, क्विक रिएक्शन टाइम के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये तो हुआ सेंट्रल सिस्टम, पर क्या इसमें कुछ दिमाग जैसा भी है? वो सेरिब्रल वेसिकल क्या चीज है? वो उसी नर्व ट्यूब का अगला सिरा है जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है। उसे हम एक कह सकते हैं एक आदिम मस्तिष्क। प्रिमिटिव ब्रेन। ओके, हाँ, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर यहीं से शायद शुरुआत हुई होगी। और इसकी अगली दीवार पर एक पिगमेंट स्पॉट होता है। एक धब्बा, मतलब आंखों जैसा कुछ, लाइट के लिए। हाँ, एक तरह की आदिम आँख ही समझिए, जो रोशनी का पता लगाती है, बस डायरेक्शन या इंटेंसिटी। और उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर दबाया गया है, इनफंडिबुलर ऑर्गन। हाँ, उसका फंक्शन थोड़ा पक्का नहीं पता। शायद पानी का प्रेशर महसूस करता हो या शायद कुछ हार्मोन जैसा रिलीज करता हो। अच्छा, तो ये ट्यूब तो हो गई। अब इससे नसें भी तो निकलती होंगी शरीर में सिग्नल ले जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, हर बॉडी सेगमेंट से नसें निकलती हैं। दो तरह की रूट्स होती हैं, डॉर्सल यानी पृष्ठीय और वेंट्रल यानी उदर। डॉर्सल वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन लाती होंगी और वेंट्रल वाली मोटर सिग्नल्स। सही पकड़ा, बिल्कुल यही काम है। पर यहाँ एक अनोखी बात है। क्या? हम कशेरुकियों में ये दोनों रूट्स मिलकर एक स्पाइनल नर्व बनाती हैं, है ना? हाँ। इसमें ऐसा नहीं होता। ये दोनों रूट्स अलग अलग लेवल पर नर्व ट्यूब से निकलती हैं, जुड़ती नहीं है। अरे, ये तो बिल्कुल अलग है हमसे। हाँ, इसका कोई खास कारण? शायद ये एक ज्यादा आदिम व्यवस्था है। इसके सरल जीवन के लिए ये काफी है। और पाचन वगैरह कैसे कंट्रोल होता है? क्या उसके लिए भी नर्व्स हैं? हाँ, इसकी आंत की दीवार में नसों का एक जाल होता है, एक प्लेक्सिस। वो आंत की मसल्स को कंट्रोल करता है। ओ, तो ये एक तरह का ऑटोनॉमिक सिस्टम हुआ। मतलब जो अपने आप काम करता है। हाँ बिल्कुल। इसे हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक बहुत ही शुरुआती रूप कह सकते हैं। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं इसके सेंस करने के तरीकों पर। रोशनी के लिए तो वो पिगमेंट स्पॉट और वो छोटे ओसली हो गए नर्व कॉर्ड पर। हाँ, वो बड़े वाले स्पॉट के अलावा नर्व कॉर्ड पर बिखरे हुए छोटे छोटे आई स्पॉट्स भी हैं। शायद वो रोशनी की दिशा समझने में मदद करते हैं। और स्वाद, गंध या छूना, ये सब कैसे महसूस करता है? उसके लिए इसके मुंह के आसपास छोटे उभार होते हैं, पेपिला। वो शायद केमिकल सेंस मतलब स्वाद, गंध और टच तीनों के लिए हों। और स्किन पर भी होते हैं रिसेप्टर्स। हाँ, पूरी स्किन पर, खासकर पीठ की तरफ। ये टच और शायद रेत के कणों का साइज भी महसूस करते हैं, ताकि उसे रेत में धंसने में मदद मिले। हाँ, मतलब काफी कुछ महसूस कर लेता ही है। क्या ये अपनी बॉडी की पोजीशन भी समझ पाता है, जैसे हम समझ पाते हैं कि हमारा हाथ कहाँ है? हाँ बिल्कुल, प्रोप्रियोसेप्शन। इसकी मांसपेशियों में नर्व एंडिंग्स होती हैं जो मसल कंट्रैक्शन का पता लगाती हैं। तो उसे अपनी मूवमेंट का अंदाजा रहता है? जी, और एक वो कॉलिकर की गुफा का भी जिक्र आता है, पर वो स्मेल के लिए नहीं है। उसका नर्वस सिस्टम से कनेक्शन नहीं पाया गया है। तो कुल मिलाकर सिस्टम भले ही हमें सरल लगे, पर इसके जीवन के लिए एकदम फिट है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि कैसे एक खोखली ट्यूब और कुछ बेसिक सेंसर मिलकर एक फंक्शनल नर्वस सिस्टम बना सकते हैं। और ये सोचना कितना रोमांचक है कि इन्हीं सरल ढांचों से धीरे धीरे विकास के क्रम में हाँ, कैसे कशेरुकी प्राणियों में इतना जटिल, इतना परिष्कृत मस्तिष्क और संवेदी अंग विकसित हुए होंगे।
ब्रैंकियोस्टोमा वाकई विकास की पहेली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यह हमें अपनी जड़ों की याद दिलाता है।